प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल डिजिटल ज्योतिष गुरु में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि कुंडली में ग्रह गोचर भाव कौन से स्थान में है, यानी किस तरह से देखा जाए कि कुंडली में ग्रहों की स्थिति कौन से भाव में या कौन से स्थान में है। जैसे आपने कई बार देखा होगा, यानी आपको ये कहा जाता है कि अगर सूर्य आपके दूसरे भाव में है तो ये फल प्रदान करेगा, या बृहस्पति आपके द्वादश भाव में है तो ये प्रभाव करेगा। यानी ये द्वादश भाव या षष्ठम भाव, सप्तम भाव, ये भाव है क्या, ये स्थान किस तरह से देखा जाता है। जैसे हमने पिछले वीडियो में शनि की जो गोचर स्थिति है उसके बारे में बताया था कि शनि की 7.5 और ढैया किस तरह से लगती है। उसके अंदर जैसे प्रथम, द्वितीय और द्वादश भाव बताया गया है, अष्टम एवं चतुर्थ भाव बताया गया है। किंतु ये अष्टम और चतुर्थ भाव किस तरह से देखा जाता है कि शनि हमारे 8वें या चतुर्थ भाव में यानी चौथे भाव में है या नहीं है, यानी ये चौथा भाव और 8वां भाव किस तरह से गिना जाता है, उसके ऊपर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो बने रहें इस वीडियो के साथ में अंत तक, जिससे कि आप ग्रहों के स्थान की परिभाषा को भली भांति समझ सकें। आइए तो आज बात करते हैं विषय की चर्चा पर। तो आज का विषय है हमारे सामने, कुंडली में ग्रह गोचर भाव कौन से स्थान में हैं। और इस कुंडली में ग्रह गोचर भाव कौन से स्थान को सरलता से समझने के लिए हमने यहां एक कुंडली का निर्माण किया है, जो निर्णय सागर पंचांग में चैत्र मास शुक्ल पक्ष संवत 2079 में दर्शाया गया है। उसी के आधार पर समझने का प्रयत्न करेंगे, और आप भी चाहें तो पंचांग के द्वारा भी समझने का प्रयत्न कर सकते हैं। इस तरह की कुंडली आपको पंचांग में देखने को मिलेगी। अब इसके अंदर जो संख्याएं लिखी हुई होती हैं, उन संख्याओं को हमने यहां जो आज की गणित के चलन में जो चल रहा है उसके आधार पर लिखा है, ताकि आप आसानी से समझ सकें। उनके साथ में कुछ यहां शब्द लिखे हुए हैं, पहला अक्षर लिखा हुआ है, इनका भी अपना अपना मान है। जैसे यहां बू कर करके बिंदी किया हुआ है, यहां 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये प्रथम घर है और इसके अंदर बुध ग्रह है। फिर यहां दूसरे नंबर पे रा किया हुआ है और ये दूसरा घर है, यानी यहां इसका अर्थ है राहु। 3 नंबर में च किया हुआ है, यानी चंद्र, सोम। 4 नंबर खाली है, 5 नंबर खाली, 6 नंबर खाली, 7 नंबर खाली, फिर वापस 8 नंबर में के किया हुआ है। इसका अर्थ है 8वें नंबर में, 8वें घर में या 8वें भाव में, 8वें स्थान में केतु ग्रह गोचर कर रहे हैं। 9 खाली, फिर 10वें नंबर में स किया हुआ है, इसका अर्थ है शनि, यानी 10वें भाव 10वें स्थान में शनि गोचर कर रहे हैं। 11वें में म माने मंगल, भू माने गुरु बृहस्पति, शु माने शुक्र, यानी 11 नंबर कॉलम में, यानी 11वें भाव स्थान में मंगल, गुरु और शुक्र तीनों ही ग्रह गोचर कर रहे हैं। अब ये संख्याओं के हिसाब से यहां आया हुआ है। आज का विषय हमारे पास में ये है कि कुंडली में ग्रह गोचर भाव कौन से स्थान में है। ये तो कुंडली में सीधा भाव दिया हुआ है 1 नंबर से लेकर के 12 नंबर तक, यानी ये 12 नंबर है क्या। तो कुंडली के अंदर जो ये नंबर दिए हुए हैं 1 से लेकर के 12 तक, इनमें 1 से 12 नंबर तक राशि का भाव दर्शाया गया है, यानी प्रत्येक नंबर में राशि का मान दर्शाया हुआ है। यहां पास में आपकी सुविधा के लिए 1 से लेकर के 12 तक की राशि दी हुई है, जिसमें 1 नंबर राशि पर है मेष, 2 नंबर पर है वृषभ, 3 नंबर पर है मिथुन, 4 नंबर पर है कर्क, 5 नंबर पर है सिंह, 6 नंबर पे कन्या, 7 नंबर पे तुला, 8 नंबर पे वृश्चिक, 9 नंबर पे धनु और 10 नंबर पर मकर, 11 नंबर पर कुंभ और 12 नंबर पर मीन। यानी ये जितने नंबर हैं इनको आप नंबर न मान करके इन्हें राशि माने। जैसे यहाँ 1 नंबर दिया हुआ है, इसका अर्थ है ये मेष राशि का घर है, ये मेष राशि का कॉलम है।
2 नंबर है तो वृषभ राशि का है, 12 नंबर है तो मीन राशि का है, 9 नंबर है तो धनु राशि का है, 8 नंबर है तो वृश्चिक राशि का है, 6 नंबर है तो कन्या राशि का है, 7 नंबर है तो तुला राशि का है, 3 नंबर है तो मिथुन राशि का है, 2 नंबर है तो वृषभ राशि का है। ये आपको इस तरह से दिमाग में रहना चाहिए। इसकी जानकारी पहले भी हमने दे रखी है वीडियो में। राशि तो आपको याद करनी ही होती है, फिर भी ये जो नंबर है ये राशि का अनुरूप को दर्शाते हैं। अब जो मेष राशि है, मेष राशि में जो ग्रह गोचर का भाव स्थान है, जो जानने के लिए समझने के लिए इसमें विशेष आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं रहती है। एज इट इज जैसा है वैसा मेष राशि में रहेगा, क्योंकि मेष राशि प्रथम राशि है और प्रथम राशि जैसे यहां से शुरू होगा, आप किसी भी घर को गिनेंगे तो यथा स्थान में ही पाएंगे, क्योंकि उनकी गणना बिल्कुल उसी हिसाब से चलेगी। किंतु ठीक इसके आगे अगर जैसे वृषभ राशि है, अगर वृषभ राशि में गिना जाए कि आपको वृषभ राशि के जातक को देख रहे हैं कि मान लीजिए मेरा मंगल कौन से भाव में है, तो यहां जो मेष राशि है उसके लिए मंगल 11वें भाव में है, किंतु वही वृषभ राशि के लिए भाव बदल जाएगा। अब किस रूप में बदलेगा, तो उसे गिनना शुरू करना पड़ता है। जिस तरह से यहां मेष को गिनते हुए जाते हैं तो यहां 11 भाव आता है, ठीक उसी तरह से यहां जो 2 नंबर राशि है, यानी जो भी आप राशि देखेंगे उस राशि का घर जो जहां है उस घर से आपको उस घर से 1 नंबर मानना होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ वृषभ राशि है तो वृषभ राशि यहाँ 2 नंबर में है, किंतु आपको घर यहाँ 1 नंबर का मानना है। रहा पहले नंबर में है, यानी उसके प्रथम भाव में रहा है। मेष राशि के लिए तो ये दूसरे स्थान में रहा है, यानी दूसरे भाव में रहा है, किंतु यह जो राहु है यह वृषभ राशि के लिए उसके स्वयं के घर में यानी प्रथम भाव में है। यहां से अगर आगे गिनेंगे तो यहां से 1 और 2, यानी अगला जो 3 नंबर है वो 2 नंबर बन जाएगा, अगला जो 4 नंबर है वो 3 नंबर बन जाएगा। यानी इसी तरह से आगे गिनना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यानी वृषभ राशि वाले के लिए मंगल का जो स्थान है वो 10वें भाव में है। प्रत्येक राशि में यही पर्टिकुलर रहेगा। जैसे मान लीजिए कन्या राशि है तो कन्या राशि के लिए अगर माने कि मंगल कौन से भाव में है, तो यहां से इसको प्रथम घर मानते हुए 1 2 3 4 5 और 6, यानी उसको जो मंगल का प्रभाव कर रहा है वो 6वें भाव में कर रहा है। मंगल जो ग्रह गोचर कर रहे हैं कन्या राशि के लिए 6वें भाव में गोचर कर रहे हैं। तो इस तरह से प्रत्येक राशि के अंदर आपका जो राशि ग्रह है उस राशि से आपको गिनना शुरू करना है, और जो ग्रह आपको जानना है उस ग्रह तक जाना है। जो ग्रह जिस संख्या में आ रहा है उसे ही उस ग्रह का स्थान एवं भाव माना जाए। जैसे कुंडली में अपनी राशि संख्या से घर गिने, जो आपके राशि घर से गिनने में जो संख्या आ रही है वह उस ग्रह निवास स्थान संख्या होगी। यानी आप जहां से भी गिनेंगे आपके गिनने में जो संख्या आ रही है वो स्थान भाव है, न कि यहाँ जो लिखा हुआ है वो स्थान भाव है। जो यहाँ लिखा हुआ है वो केवल मेष राशि के लिए स्थान भाव है, क्योंकि 1 से लेकर के 12 तक समभाव में चल रहा है, 1 नंबर राशि है इसलिए। इससे आगे 2 नंबर से लेकर के 12 नंबर में राशियों के जो स्थान भाव है वो हमें स्वयं गिनने पड़ेंगे, और गिनते समय जो संख्या भाव आ रहा है वही स्थान भाव है। तो आशा करते हैं कि जो आज के विषय पर हमने जो चर्चा की है वो भली भांति आपको समझने का प्रयत्न किया होगा एवं आपको समझ में आया है। अगर आपको हमारे समझाने का तरीका अगर अच्छा लग रहा है और आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकॉन को जरूर दबाएं, जिससे कि आपको हमारा वीडियो सबसे पहले मिल सके। एवं लाइक और कमेंट अवश्य करें, जिससे अगर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी है या विशेष कोई जानकारी चाहते हैं तो भी कमेंट करें, जिससे कि अगले वीडियो में आपके कमेंट का समाधान हो सके। हरिओम।